एक छोटा सा गांव था जो एक घाटी में बसा हुआ था। ये बहुत ही शांत जगह थी। लोग बहुत नेक थे। सब अपने पड़ोसियों को जानते थे। बच्चे गली में खेला करते थे। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। रात को अजीब अजीब चीजें होती थी। गांव वालों को हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कभी कभी तो चीखें भी सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि चीखें एक पुराने खंडहर हो चुके घर से आ रही हैं। वो घर गांव के बाहर एक पहाड़ी पर था। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उसमें भूत रहता है। गांव वाले अपने बच्चों को कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां उन्हें उस घर से दूर रखती थी। एक दिन एक नया परिवार गांव में आकर बस गया। उन्हें उस भूतिया घर के बारे में नहीं पता था। उन्हें चीखों के बारे में नहीं पता था। वे अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थे। नए परिवार में एक छोटा बेटा था। उसका नाम था आरव। आरव एक जिज्ञासु और बहादुर लड़का था। उसे नई नई जगहों को देखना बहुत पसंद था। आरव ने उस भूतिया घर के बारे में कहानियां सुनी थी। वो डरा नहीं। उसे तो बस और जानने की इच्छा थी। एक दिन दोपहर आरव ने खुद उस घर को देखने का फैसला किया। वो अपने माता पिता से चुपके से निकल गया। वो गांव के किनारे तक चला गया। उसे दूर से ही वो घर दिखाई दे रहा था। वो पहाड़ी पर बना हुआ था, काला और डरावना। आरव तेजी से चलने लगा। वो करीब से देखना चाहता था। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे फिर से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे ही बुला रही हो। आरव उस घर तक पहुंच गया। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। वो अंदर चला गया। घर के अंदर अंधेरा था और धूल जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। आरव के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक उसने कुछ हिलता हुआ देखा। वो एक छोटा सा लड़का था, लगभग आरव की ही उम्र का। वो लड़का पारदर्शी था। आरव को एहसास हो गया कि वो एक भूत को देख रहा है। डरो मत, मेरा नाम राहुल है। तुम यहाँ क्यों हो? मैं खो गया हूँ। मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। आरव ने राहुल की बात ध्यान से सुनी। राहुल बहुत समय पहले इसी घर में रहता था। एक दिन वो जंगल में भटक गया और रास्ता भूल गया। वो वापस नहीं आ सका। वो बिल्कुल अकेला था। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। मुझे अपने परिवार की याद आती है। आरव को राहुल पर बहुत दया आई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद करूंगा। राहुल ने आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। मेरा वादा है, क्या तुम्हें सच में लगता है? एक तस्वीर में एक परिवार घर के सामने खड़ा था। उसने फीकी तस्वीरों को पलटना शुरू किया। उसने कवर से धूल झाड़ दी। उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिला। आरव ने घर के चारों ओर देखा। उसे राहुल के परिवार के बारे में सुराग खोजने की जरूरत थी। वो सोचने लगा कि राहुल ने उसे क्या बताया था। आरव जानता था कि उसे एक योजना बनाने की जरूरत है। राहुल, क्या ये तुम्हारा परिवार है? उसकी आंखें चौड़ी हो गई। राहुल ने फोटो को देखा। आरव ने तस्वीर दिखाते हुए पूछा, हाँ, ये मेरा परिवार है। आरव मुस्कुराया। इससे हमें उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी। आरव फोटो लेकर गांव वापस भागा। उसने वो फोटो गांव वालों को दिखाई। एक बूढ़ी औरत उस परिवार को पहचान गई। उसने आरव को बताया कि वे कहां रहते हैं। आरव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो राहुल के परिवार को ढूंढने निकल पड़ा। वो बहुत देर तक चला। आखिरकार वो उनके घर पहुंच गया। उसने उन्हें फोटो दिखाई। परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने सोचा था कि राहुल हमेशा के लिए खो गया है। वे यह जानकर बहुत खुश हुए कि वो सुरक्षित है। वे आरव के साथ गांव लौट आए। राहुल का परिवार भागता हुआ पुराने घर में घुसा। उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। वो अब भूत नहीं था। वो फिर से एक असली लड़का बन गया था। राहुल आखिरकार घर आ गया था। वो आरव की तरफ मुड़ा और मुस्कुराया। धन्यवाद। फिर राहुल गायब हो गया। वो आखिरकार शांति से मिल गया था। आरव ने उसे अपना घर खोजने में मदद की थी। वो एक सच्चा हीरो था।